ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। कुछ दिन पहले किडनी का जो आपने वीडियो देखा था जिसके अंदर 70% दोनों किडनी में डैमेज बताया था, लगभग 10 से 15 दिन हुए। अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही मैसेज आया कि वो दोनों किडनी में मतलब इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जहाँ 70% डैमेज दिखा रहे थे, मुश्किल से 30% 35% जो है वो बच्चों का इतना सुधार आया है। तो ये सुधार है आपकी दुआओं का बल। नीलम बहन जो 4th स्टेज कैंसर में थे, अब खुद कोर्स करने लग गई है बहुत अच्छे से। 7 डेज का मतलब शरीर छूटेगा, डर चिंताएं भय सब खत्म हो गया। डॉक्टर की दवाई भी काम करने लग गई। जो अंदर कैंसर में क्या होता है, वो बढ़ती जाती है ना बीमारी, तो वो स्टॉप हो गई। जिसको दवाई नहीं कर पाते थे, ऑपरेशन कीमोथेरेपी करे तब भी बढ़ती जाती थी। लेकिन दुआओं की कुछ ऐसी कमाल होती है जो कुछ असंभव को भी संभव कर दिखाती है। तो इस दुआ का प्रयोग दिन भर में भी हम जब प्रैक्टिकली शब्दों में भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप प्रैक्टिकल में जो आत्माएं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में उपयोग में करते हैं तो उनसे ऐसा लगता है कि वास्तव में दुआ काम करती है। क्योंकि देखो, बाबा ने कहा कि संगम युग में तो कम से कम कलयुग के अंतिम समय में न तो कोई दवाई काम आती है, इतनी इफेक्टिबल नहीं रह पाती है सारी चीज़ें। लेकिन एक ही चीज़ है ना, हाँ, बाहर की जो धर्म सत्ता है वो भी फैल हो रही है। हाँ, वहाँ पर भी लोगों को शांति नहीं मिल पा रही है। मंदिरों में जा रहे हैं बड़े बड़े भक्त, और गाड़ियाँ ही पलट रही है, बताओ। तो ये एक ही सत्ता है जो विचार की सत्ता है, जो दुआ की सत्ता काम करती है। लेकिन भरोसा इतना होना चाहिए, विचार एक विचार शब्द, क्योंकि संकल्प जो है वो सत्य है। परिणाम को जब हम सत्य मान लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। एक भाई है, उसकी दुकान थी, दुकान की प्रॉब्लम्स थी कि दुकान में ग्राहक कम आते हैं, पड़ोसी के ग्राहक ज़्यादा आते हैं। मेरे तो भाई जी दुकान में ग्राहक ही नहीं आते, क्या करूँ, परेशानी है, तकलीफ़ है। तो उसको एक ही चीज़ बताई कि भाई तुझे एक ही काम करना, कुछ मत करो, सिर्फ एक संकल्प करो। क्योंकि अभी उसके विचार क्या चल रहे थे कि पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही है, मेरी तो चल नहीं रही है, मेरे तो कम आते ग्राहक, मेरे आते ग्राहक सामान नहीं लेते, या ऐसा बहुत सारी। तो उसको एक ही बात बताई कि एक संकल्प कर, दिन भर में खाली तो बैठे कि जो भी ग्राहक आएगा मेरे पास इस दुकान पर वो संतुष्ट होकर के जाएगा। बस एक ही संकल्प और उस व्यवहार में स्थित हो जाए। तो जो भी ग्राहक उसके पास आए तो उसको ये नहीं था कि सामान लेकर के जाइए, तो जो भी सामान पूछता बताता उसको बहुत शांति से व्यवहारिक तौर पे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझाता, और संतुष्ट होकर भी जाने लगा। क्योंकि उसका विचार ही यही था। नहीं तो पहले तो डर था, ये लेगा नहीं लेगा। जब आपके संकल्प ही डर है तो दुकान में जब कोई इंसान कदम रखेगा तो उसको वहाँ का वायुमंडल भी वैसा महसूस होगा। तो उसने विचार बदल दिया। कि कौन सा विचार बदला, कि जो भी यहाँ पर आएगा ग्राहक वो संतुष्ट होकर के जाएगा, चाहे वो एक आए, चाहे दो आए, चाहे 5 आए। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। क्योंकि जो आत्माएं संतुष्ट होकर के जाती है ना, वो 100% दूसरी आत्माओं को अपना अनुभव शेयर करती ही है, और कहती है कि नहीं वहाँ पर बहुत बढ़िया है। तभी तो कहीं पर भी कदम रखने पर जाने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करेगा, कोई वाइब्रेशन अच्छे है। और कुछ जगह ऐसा होता है कि दोबारा जाने का मन नहीं करता है। तो ये दुआ मतलब क्या है, शाम को ही दुआ देने का अर्थ शाम के सेशन की बात नहीं है। मैं पूरे दिन आपको दुआ की तैयारी करना सिखा रहा हूँ। दुआ की तैयारी का अर्थ क्या होता है उसी बात को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो दिन भर में ये अटेंशन होना चाहिए। जैसे धन के मामले में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के पास धन है, ठीक है, लेकिन वो धन को क्या करता है पता है, कई सारी आत्माएं देखी है, धन आया 20,000 है, फिर कुछ धन आया तो वो इतना उसको पकड़ के रखती है कि कहीं मैंने इसको यहाँ दे दिया, कहीं उधर दे दिया तो कम हो जाएगा। उसके निरंतर यही विचार रहते हैं कि पैसा अगर मैंने दे दिया, इधर दे दिया तो मेरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सच में उसके पूरे वाइब्रेशन ही कमी के रहते हैं। देखा है मैंने, बहुत पकड़ के ऐसे रखते हैं, पैसे को पूछो मत, और जाना है वो तो जाके रहेगा, फिर वो दूसरी जगह जाएगा। तो जिसके संकल्प ही कमी के हैं कि मैंने दे दिया तो कम पड़ जाएगा, अब इतना है तो है, 20,000 है, 4,000 उधर दे दिया, 3,000 दे दिया। कई लोग तो सेवा में भी ऐसे रोक रोक करके करते हैं। लेकिन कमी नहीं, पैसा अगर बहने दें, फ्लो है, कमी नहीं। नहीं, मेरे पास जाएगा तो उससे ज़्यादा आएगा, फ्लो बहता रहना चाहिए, पकड़ के नहीं।
और सच में जो पैसा रो रो करके छोड़ता है उसके जीवन में पैसा रो रो के आता है। एक भरपूरता है, नहीं ज़रूरत है भाई, ऐसा भी नहीं कि पैसा उड़ा ही रहे हम, हाँ फालतू चीज़ों में उड़ा, लेकिन जहाँ लग रहा है कि सही चीज़ है, जहाँ उपयोग है, जहाँ हमें करना है, वहाँ तुम्हें रो रो के पकड़ पकड़ के मत रहो। पैसा फ्लो में है, फ्लो में बहने दो, जो फ्लो में बहने देगा वो उसका उपयोग में आएगा। फ्लो करो उस पैसे को, देखना और आएगा आपके पास। जितना पैसा, धन एक ऊर्जा है, ऊर्जा, उसको ऊर्जा को बहने दोगे, सही काम में यूज किया है आपने, तो आपके पास आएगा और ज्यादा आएगा, फिकर नहीं है आपके पास। तो ये है, इसलिए पैसों के अंदर भी रहती कि जो आत्मा पकड़ के बहुत ज्यादा रखती है, इधर चला सोचती बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा पकड़ है, तो फिर वो धन भी आने में डरता है, क्योंकि आप ऊर्जा है उसको पकड़ करके दबाव और तनाव की ऊर्जा दे रहे हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, पैसे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है जीवन में, पैसे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और मनसा सेवा ग्रुप है कि लोगों के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है। ये है भगवान के बच्चे, लोगों के लिए। धन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लोगों के लिए, लोगों के ज्ञान रत्नों के लिए, अच्छे काम के लिए। और कुछ लोग पैसों का इस्तेमाल, हाँ, पैसे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो पैसे को ऊर्जा में बहने दो, रोको मत, जहाँ ज़रूरत है बहुत अच्छे से रहे। तो ये संकल्प आप बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, कमी 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 ये विचार नहीं आना चाहिए। तो ये दुआ के अंदर में तुम्हारे पूरा दिन की स्थिति कैसे बने, शाम को आप दुआ कैसे दे पाओगे, हाँ, तो तुम भरपूर होंगे तभी तो दुआ दे पाओगे। कमी का विचार ना हो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो संतुष्टता रहे कि जो मेरे पास आएगा वो संतुष्टता से जाए। और जब आप कमी का धन में संकल्प करते हो तो जो आपका रुका हुआ पैसा रहता है वो भी आपको देते नहीं है लोग। आप भी तो छोड़ना नहीं चाहते, तो जहाँ जहाँ भी आपका पैसा अटका वहाँ भी तुम अटक जाते हो। तो ये थोड़ा सा पक्का रखो अपने आप में। तीसरी, दुआ के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, अगर देखी जाए, जो परिणाम पे ज़्यादा सोचता है ना, जो आत्मा प्रतिक्रिया पे ज़्यादा सोचता है। प्रतिक्रिया कौन सी? दूसरों की प्रतिक्रिया। दूसरों के प्रतिक्रिया पे जो ज़्यादा सोचता है वो आत्मा दुआ नहीं दे पाती। एक कर्मचारी है, बैंक में जॉब करती वो लेडीज, उसको काम करती है, उसका बॉस टोकता रहता, हर बात में टोकता रहता, ये वो वैसा, और ये तूने गलत कर दिया, वो गलती कर दी। उसने पूछा, भाई जी क्या करूँ, वो बॉस है ना मेरे को बार बार टोकता रहता है। मैंने कहा कि इसका रीजंस क्या है? बाबा की बच्ची, जॉब भी करती है। मैंने बोला इसका एक ही कारण है, क्योंकि तुम्हें अपने काम से ज़्यादा सामने वाले की प्रतिक्रिया के बारे में तुम सोचते हो। परिणाम के बारे में वो आत्मा ज़्यादा सोचती थी, कभी बॉस आएगा और मेरी गलती निकालेगा, वो मेरे को डांटेगा, कुछ न कुछ तो मेरी गलती निकालेगा। तो उसका ध्यान काम पे कम, उसका ध्यान बॉस के जवाब पर ज़्यादा रहता है। बॉस क्या कहेगा, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, वैसा, वो क्या बोलेगा, वो क्या नहीं। इसलिए तो कोई लोग सेंटर में बुक की सेवा कर बहुत ज़बरदस्त करके आते हैं। कई लोग सेंटर में बुक की सेवा पहले परिणाम की ज़्यादा सोचते, पर वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, वो क्या। आप काम से ज़्यादा प्रतिक्रिया पे जो इंसान ध्यान देता है, प्रतिक्रिया खुद की नहीं, खुद तो दो या नहीं दो वो तो बात की बात है, लेकिन औरों की भी प्रतिक्रिया पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। तो जो आत्मा दूसरों की प्रतिक्रिया पर ज़्यादा अटेंड, देखो कहते तो है ज्ञान ले लिए, समझ ले ली, लेकिन प्रैक्टिकल देखो ना आपके अंदर, क्या आपका ध्यान, खाना बनाए तो लोग क्या बोलेंगे इसके ऊपर है, वो आएंगे, हस्बैंड आएंगे, वाइफ आएंगे, वो मुझे डांटेंगे, बच्चों के लिए। तो आप देखो, खुद तो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, ठीक बात है, लेकिन आप दूसरों की प्रतिक्रिया पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हो। प्रतिक्रिया नहीं, जो आत्मा अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे उसको प्रतिक्रिया पे नहीं, और काम भी अच्छा होता है। अभी अपने बुक बंद है, सब बंद है, तो अपना काम और काम चीज़ पे ध्यान देना, सत्यता की नॉलेज देनी। क्या कौन बोलेगा अच्छा बुरा, अरे सत्य ज्ञान है, जिसको अनुभव होगा वो बोलेगा। अपने को प्रतिक्रिया पे ध्यान नहीं, हमारा ध्यान हमारे काम पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान पूरी एनर्जी, पूरे काम पर होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो आज से ये भी पक्का करो कि पूरा दिन ये बात भी तो चेक करो कि आपका जो ध्यान है वो किस चीज़ पर है, प्रतिक्रिया पर है या अपने काम पर है। जब आपका ध्यान खुद अपने काम पर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, हाँ, काम के अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दुआ के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो आपको दुआ के पहले पूरा दिन क्या तैयारी रहनी चाहिए, वही बातें आपको सिखाई जा रही है। कोशिश भी की जाती है कि शॉर्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखा करें, उसमें छोटी बातों में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो आज उसी कोशिश में हम ये देखें, हमारी वो स्थिति हमारी बनी हुई रहे, और उसी स्थिति में हम एक कनिष्का करके 2 साल की बच्ची है जो फोटो में आपको दिख रही होगी, है ना। तो उसके लिए हम आज ब्लेसिंग करेंगे, दुआ करेंगे। 2 साल की प्यारी सी बच्ची, वो बोल नहीं पा रही है चीज़ों को सही ढंग से, तो अभी बोलना उसका बहुत इश्यूज आ रहा है। तो हम उस आत्मा के लिए, अब उस बच्ची के लिए दुआ करना मतलब क्या है। छोटा बच्चा अगर रोता भी है तो माँ खाली उसको समझाती नहीं, गोद में उठा लेती है। गोद में उठा लिया तो सीधा अनुभव हो जाता है उसको। बस यही दुआ है। हमें बोल से, संकल्प से नहीं, हम अपनी मूल अवस्था में अगर सामने वाले के सामने उपस्थित हो जाए, कुछ नहीं, बच्चे को माँ ने उठा लिया गोदी में, बच्चा शांत हो गया, वही दुआ है कि हम आत्मा के लिए बस एक ही चीज करें, कोई पकड़े नहीं, कोई बात को दोहराए नहीं। बस ये आत्मा बोल नहीं पा रही है तो हम उसके पास बैठ जाए, बस अपनी स्थिति में, वो शक्ति में, वो पावर में कि ये भरपूर है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हमारी भी स्थिति शक्तिशाली हो और उसकी स्थिति भी शक्तिशाली हो। तो हम यहाँ पर उसको देखें। देखने का मतलब क्या है, हम ये महसूस करें कि कनिष्का जो है वो हमारे सामने उपस्थित है, बैठी है। शरीर या उसकी स्थिति को नहीं पकड़े, हम उसे एक छोटा सा बच्चा, बस हम सारे मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र आत्माएं उसके पास पवित्र दुआओं के साथ, पवित्र स्थिति के साथ खाली बैठ ही जाए, जैसे बच्चा माँ के पास बैठता है, माँ बच्चे के पास। हम उसे कुछ करवाना नहीं, कुछ समझाना नहीं, बस उसके साथ हमारी वो गहरी पवित्रता की स्थिति, संपूर्णता की स्थिति, सत्य केंद्र की स्थिति से उस कनिष्का को देखें। देखो, दुआ देना जल्द वाली आत्माएं नहीं दे पाते। जिसको जल्दी हो कि सेशन जल्दी वीडियो का खत्म हो, मैं 2 कमेंट में लिखूं और दुआ करके अपना टास्क को पूरा करूं, रहने दो ना, मत करो ऐसा टास्क। दुआ मतलब है शांति, धीरता का काम, रुक करके किसी के लिए सोचना, रुक करके लिए हम वो अनुभव करके दुआ करना। यह है, कितना जल्दी कितना भागोगे, भागते भागते रहे, कोई काम पूरे हुए हैं क्या तुम्हारे जो अब पूरे हो जाएंगे? हाँ, तो कम से कम दुआ का अर्थ है शांति। बैठे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स बैठे हैं, उस आत्मा को अनुभव करें, वो सामने बैठी है कनिष्का प्यारी सी, और हम सब उसके पास बैठे हैं। क्योंकि बच्चा क्या होता है, वो शब्दों से नहीं, वातावरण से प्रभावित होता है। अगर वातावरण शांत है तो वह अपने आप शांत हो जाता है। आपने देखा होगा घर में भी, हाँ, अगर घर में माहौल बेचैनी का तो वो भी बेचैन हो जाता है। तो आज हम भी शब्दों से नहीं, हम वातावरण से काम करें। इतनी सारी पवित्र आत्माएं कनिष्का प्यारी बच्ची के पास बैठी हुई है, क्या कम बात है। हाँ? हम अपने अंदर ये महसूस कर रहे, कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक सहज उपस्थिति है। इतनी सारी पवित्र आत्माएं कनिष्का बच्ची के पास चारों तरफ बैठी है, उसे अनुभव करा रहे हैं कि हम उसके साथ हैं, हम उससे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार और स्नेह की दुआएं उस पर निरंतर बरस रही है। जब हम शांति से बैठे, बिना हलचल के, बिना बेचैनी के, तो उसके शरीर की भी जकड़न समाप्त हो जाती है, शरीर ढीला होने लगता है, नसें खुलने लगती है, क्योंकि दबाव खत्म होने लगता है। हम सब आत्माएं मिलकर ऐसा वातावरण उसके लिए बना रहे हैं, जो सही वातावरण मिल जाए। घर में भी छोटे बच्चे हो, अमृत वेला में ऐसा वातावरण दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। शब्दों से मत समझाओ। हाँ? यहाँ पर बस अगर हमारी उपस्थिति है प्योरली शुद्ध, प्योर सत्यता की स्थिति, जिसमें गहरा प्रेम बरस रहा है, वो सारा प्रेम की और शक्तियों की दुआएं वो वातावरण तैयार कर रही हैं जो कनिष्का बच्ची महसूस कर रही है। उसके चारों तरफ इतनी पवित्र आत्माओं की पवित्र दुआओं की उपस्थिति से एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है कि वह आत्मा सुरक्षित महसूस कर रही है। यह आत्मा को बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। इस आत्मा की रुकी ऊर्जा फ्लो में बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। तो इस दौरान हमें कुछ सोचना नहीं है, क्या निष्कर्ष परिणाम को भी नहीं पकड़ना है, बस हमें वो वर्तमान में रहना है। बस कि हम वो शक्ति दे रहे हैं, वो वातावरण दे रहे हैं उसको।
कनिष्का भी ऐसे वातावरण में ऊर्जा को ग्रहण करती है। वो शब्दों से अधिक अनुभव को ग्रहण करने वाली आत्मा है, इसलिए जो हम कर रहे हैं वही उसके तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे ये वातावरण फैलता जाता है। पहले हम भीतर में मूल स्वरूप में स्थित हैं और फिर उस आत्मा तक और फिर चारों तरफ वो वातावरण बन गया है। तो जब दुआ जो होती है ना, इतनी सारी आत्माओं की पवित्र स्थिति जब उस तक पहुंचती है ना, वो वातावरण उसके मन को मजबूत कर देता है, ऊर्जा को फ्लो को खोल देता है। इसलिए कहते हैं एक की दुआ तो मिल जाती है किसी आत्मा को, लेकिन इतनी सारी आत्माओं की दुआ मिलना बहुत भाग्यशाली आत्माएं होती है। बहुत भाग्यशाली आत्माएं, कितनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की वो मूल स्वरूप में रहने वाली आत्माओं की दुआ उस तक पहुंच रही है। इसी दुआओं के कारण कैंसर जैसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर अब हलचल में आ गई, क्या हो रहा है, बहुत जबरदस्त चीज है। बहुत जबरदस्त है, काम कर रही है दुआएं, एनर्जी काम कर रही है। पवन जैसा लड़का भी बोलने लग गया जो इतने साल में नहीं बोला था। देखो कितने जबरदस्त है। ये वातावरण दिया हमने, उसको ठीक नहीं किया, हमने उसको वातावरण दिया पवित्रता का, शक्ति शांति का, शक्ति का, सत्य स्वरूप का। वो वातावरण से उसके अंदर वो पावरफुल जो चीज है, वो शरीर की जो पकड़ है वो ढीली हुई और ऊर्जा का फ्लो चालू हो गया। यही समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति में, हर चीज में अपनी दुआ, अपने संकल्प शक्ति को पहचाने। हमारे विचार शक्ति वाले हों, संपूर्णता वाले हो, कमी वाले न हो, शिकायत वाले न हो, तो हमारी दुआ बहुत अच्छे से काम करती है। तो सुबह से हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम दुआ ऐसी ही बनाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि दुकान हो, काम धंधा करे, कुछ भी हो, तो पहली बार कि जो भी आएगा, या घर भी है तो हमारे इधर से घर में भी जो आएगा वो संतुष्ट होके जाता है। यह विचार रखो किसी भी आत्मा के लिए। दूसरा क्या चीज़ बताइए आपको, पैसा वगैरह है तो उसको पकड़ के मत रखो, कमी का संक पकड़ के मत रखो, खर्चा कर दो वाली बात नहीं है, लेकिन जो करो वो खुले दिल से करो, फ्लो हो उस पैसे में, ऊर्जा दो, उसी ऊर्जा से पास में आएगा तुम्हारे पास पैसा, उसी ऊर्जा से आएगा। इसलिए तो बाद में कोई पकड़ने वाले में क्यों बाबा ने खुद वो कहानी क्यों बोली है कि किसी की दबी रही धूल में, हाँ, किसी की राजा खाए, सफल उसी की होए जो धनी के काम में लगा। इस कार से क्या पता है, बैंकों में पैसा रहेगा, सरकार बैंड लगा देगी कि अब कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब स्थिति गवर्नमेंट की ऐसी हो जाएगी कि उसको ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, तो लगा देगी बैंड। हाँ, जो ये भीषण युद्ध और सारी बमबारी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो भारत को भी तो आयात करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में सब लिमिट लग जाएगी, आपके करोड़ों रुपए भी धरे के धरे रह जाएंगे बैंकों में। हाँ, और फिर बाद में कई सारी आत्माएं पछताएंगी, क्योंकि साक्षात्कार तो सबको होगा, लेकिन सफल किसकी हुई? जिसने सही कार्य में लगा दी। तो सब कुछ रह जाएगा। जिसके समय पर जो सही समझ है, सही उपयोग करता है, उसको कमी नहीं आएगी, उसको उतना मिलता जाएगा जितना उसको ज़रूरत है। यानी उसको मोह पैदा न हो, विकर्म न हो। तो यही फ्लो है। हाँ, तो इस तरीके से अपने आप को समझो बुद्धि से। आज बाबा ने मुरली में भी कहा था कि यथार्थ पहचान, तो ये पहचानने का समय है। भगवान और भगवान की भूमिका के साथ साथ तुम्हें अपने रोल को पहचानो कि भगवान ने तुम्हें क्यों चुना है। एक बात पक्की करो, मैं भगवान के दिल की आशाओं का दीपक हूँ। उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए संगम युग में मेरा जन्म हुआ है। ये बात जिस दिन तुम्हारी सुबह शाम तुमने पक्की कर ली ना कि मैं भगवान की आशाओं का दीपक हूँ, तो भगवान की जो आशाएं हैं उसको पूरा करने में तन मन धन से सहयोगी। कोई ज़रूरी नहीं कि धन ही हो, आपके पास मन है, शुद्ध संकल्प लगाओ, हर तरीके का सहयोग परमात्मा का मिल रहा है। तो भगवान की आशाओं का दीपक बनेगा। वो दिल से दुआ करके दूसरों के दिलों में भी दीपक जगाएगा। तो आज बिना देरी के कनिष्का बच्ची को प्यार से दुआ दीजिए। इतनी प्यार से दुआ मतलब उपस्थिति का एहसास करो, वो वातावरण बनाओ, वो शक्तिशाली, बिल्कुल 2 मिनट ऐसा लगे कि वास्तव में हम उसके साथ हैं। तो बिना देरी किए कनिष्का बहन को ढेर सारी दुआएं दो। कनिष्का प्यारी सी लाडली सी बाबा की छत्र छाया है। आज उसके ऊपर तो बाबा की सर्व शक्ति मानो विराजमान हो गई है ना। कितना बहुत सुखद और सुंदर अनुभव हो रहा है।
ऐसा लग रहा है कि अभी उसके पास ही हम बैठे हैं। सच बताओ तो मैं उस माहौल से नहीं निकल पा रहा हूँ आत्मा। कनिष्का बच्ची सामने और हम सब आत्माएं साथ में, ऐसा लग रहा है कि हम सब आत्माएं, पूरा परिवार उसके पास बैठा और हम सब आत्माएं भी एक दूसरे से अलग न हो और सभी ऐसे प्यार से झुंड में बैठे रहे हम सब, वो प्योर स्थिति में, वो पवित्र स्थिति में, जहाँ संतुष्टता है, जहाँ पूर्णता है, न किसी से शिकायत है, न किसी से द्वेष है। हाँ, सबके लिए अच्छी भावना है, सुखद भावना है। कितना अच्छा माहौल है ना? और कोई भी ऐसी आत्मा हो जिसको दुआ की करवाने की ज़रूरत है, दुआ की ब्लेसिंग की ज़रूरत है, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर अपना मैसेज डालें 7202921969। तुरंत नंबर आ जाए दुआओं का ऐसा नहीं है। ये सबके नंबर लगे हुए ना, जो पहले आए उनको पहले दुआ करनी पड़ेगी, लेकिन उनको रेयर केसेस है, बहुत ज़्यादा जल्दी उसको ज़रूरत है, तो उसको पहले दुआ करते हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की ध्यान रखना, दुआ कराने के लिए किसी तरह का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है ना? निःशुल्क की दुआ तो निःशुल्क ही आपको दी जाती है ना? तो आप कोई भी है, हाँ, दुआ करानी है तो किसी तरह से कुछ आप आराम से करवा सकते हो। बस ज़रूरत ये बात है कि दिल की इच्छा है तो आप अपनी तरफ से जो है वो नाम, फोटो और विवरण हम भेजें। अगर कोई आत्माएं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो फिर हम 1 महीने की या 1.5 महीने की क्या करते हैं, भट्टी करते हैं, क्योंकि उसको फिर हिसाब किताब ताकि उसका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। कोई आत्मा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब में होती है तो एक ही दिन दुआओं से काम नहीं चलता, तो फिर हम उसके लिए पूरे परिवार की मंजूरी और स्वीकृति से 1 महीने की भट्टी करते हैं और वो भट्टी से फिर और ज़्यादा उसको मदद मिल जाती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।